What a performance. What a performance. It's one of those times when you fell short of words. Can we have a round of applause for the amazing, I'm sure it's worthy of an Oscar. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. After a mind-blowing performance, it's time for the most important segment of today's event, the MFH Beg Memorial Award Ceremony. MFH Beg Memorial Award was instituted in the year 2022 with a vision to facilitate and recognize exemplary services done at both individual and institutional level in the field of social work development, keeping in line with MFH Beg vision of social work. The MFH Beg Memorial Award 2023 comprises of 3 awards, which are MFH Beg Memorial Award Special Mention, MFH Beg Memorial Award Individual, and the last MFH Beg Memorial Award Institutional level. I now welcome on stage Mr. Ahmed to begin with the felicitation ceremony. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक जो कहा गया और आज की जो ये महफिल मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग साहब के नाम से सजाई गई है, उस महफिल के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। ये पूरी की पूरी महफिल सच्चाई पर मबनी है, एक कल्याणकारी व्यक्ति के लिए बनाई गई है, और जब सच्चाई और कल्याणकारी दोनों चीजें मिल जाती हैं तो महफिल अपने आप सुंदर हो जाती है। आजमगढ़ से आने वाले बेग साहब के बारे में किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आजमगढ़ की सरजमीन कितनी जरखेज है कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है यकसर। इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है यकसर, जो जर्रा यहां से उठता है वो नय्यर आजम होता है। तो बेग साहब एक नय्यर आजम थे। उन्होंने जो बुनियादें रखी थी उसका फल तो खुद ना खाया, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए, वो आले नस्बी के लिए भी और आल जो दूसरे लोग थे उनके लिए भी छोड़ करके चले गए, और ये एक मैसेज देकर के दुनिया को चले गए कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मिर्जा फरीदुल हसन बेग को मिट्ठू के नाम से जानते हैं और उनका उर्फी नाम मिट्ठू होता था। मिर्जा फरीदुल हसन बेग का जो नाम ये लफ्ज़ मिट्ठू दिया गया था, कहते हैं कि नाम का असर होता है और ये असर उनकी पूरी जिंदगी उन पर देखा गया। उन्होंने हमेशा द्वेष, दुई और दुर्व्यवहार से ऊपर उठ करके भाईचारा, प्रेम, प्यार, सौहार्द, इंसानियत, मानवता के वसूलों में खुद को जिया और दुनिया को जीने का एक सबक दे करके चले गए। वो खुदा के उस फरमान जिसमें कुरान मजीद अपने नबी को कहता है कि वामस्साइल फला तनहर, कि मांगने वाले को कभी डांटा मत करो, तो ये खुदा के उस फरमान की अमली ताबीर थे। इनके बारे में यूनाइटेड प्रेशर कुकर वालों ने कहा कि मिर्जा बेग साहब के अंदर ये चीज थी कि वो कभी कल नहीं कहा करते थे साहिल से, जो होता था उसी वक्त कर देते थे। तो कुरान करीम की वो इस आयत की अमली तस्वीर थे, और वो हर मामले को इस पैराए पर देखते थे। इसके बारे में कुरान ने कहा है कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, वो दारोगा के निजाम पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो मानवता के निजाम पर यकीन रखते थे। इसलिए शास्त्रों में एक बात कही गई है कि अपूज्यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम मानना तिर्नी तत्र परिवर्तनते दुर्भिक्षम मरणम भयम। और आज इसी शास्त्र के, इसी श्लोक के मद्देनजर ये महफिल सजाई गई है कि वो समाज जहां पूज्य लोगों का अपमान होता हो और अपूज्य लोगों की पूजा होती हो, वहां मृत्यु, भय और अकाल ये तीनों जन्म लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूज्य लोगों का सम्मान हो और अपूज्य लोगों का जो मकाम है वो उनको मिले, इसीलिए महफिल आज सजाई गई है। अजीजान मन, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बेग साहब के बारे में मैं एक बात कहूंगा जो विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर के अमेरिकियों को ललकारते हुए कहा था कि इन अमेरिका टेलर मेक्स अ जेंटलमैन और इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। अमेरिका में लोगों की पहचान कपड़ों से होती है, लेकिन भारत में लोगों की पहचान किरदार से होती है। तो हम भारतीय हैं, और बेग साहब दुनिया को यह पैगाम देकर के चले गए कि जब तक हम किरदार वाले रहेंगे, अखलाक वाले रहेंगे, प्यार वाले रहेंगे, जैसा कि आदिल साहब ने अपने शुरू के संबोधन में कहा था
कि अगर बेग साहब जिंदा होते तो उस महिला को आसानी से लोन मिल जाता, उसको ये सुनना नहीं पड़ता। बेग आदिल साहब अपने बैंकर की वसूलों को फरामोश कर देते बेग साहब की जिंदगी में। इसीलिए उन्होंने एक किरदार का फार्मूला दुनिया को दिया और उस किरदार के फार्मूले पर दुनिया को चलने का एक संदेश दिया। एक और चीज जो खालिद अंसारी साहब ने अपनी किताब में लिखी है कि बेग साहब कुरान के उस फलसफे की अमली ताबीर थे कि कैसे शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े लोगों को कैसे उत्थान किया जाता है, जो कुरान ने एक फलसफा दिया। तो उसकी अमली ताबीर थे कि एक दलित महिला, एक दलित परिवार, एक दलित खानदान जब एक महामारी में इस दुनिया से चला गया तो बेग साहब की जो मां थी उन्होंने उन बच्चों का लालन पालन और पोषण किया। और कहते हैं कि एक और बात बड़ी प्यारी कही गई है वेदों में, शास्त्रों में और धर्मों में कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर में। तो जो पौधा बेग साहब की मां ने लगाया था, बेग साहब उसकी अमली ताबीर थे। और बेग साहब ने जो पौधा लगाया, मिर्जा फरीदुल हसन बेग, मिर्जा कमरुल हसन बेग साहब उसकी अमली ताबीर हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जोरदार तालियों से मिर्जा कमरुल हसन बेग साहब का इस्तेमाल करें। तालियां गगनभेदी होनी चाहिए क्योंकि आपको लगे कि आप यहां पर जिंदा हैं और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। बेग साहब के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, इसलिए मैं सीधे सीधे मौजू पर आना चाहता हूं। और मैं आप सब से, अपने लिए भी और आप सब के लिए दुआ करता हूं कि हम सब लोग बेग साहब से अगर मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने जानने मानने वाले हैं और यहां पर जमा हुए हैं, तो जो उनका मानवता का वसूल था उस पर अमल करें। जो उनका गांधीयन वसूल था, जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी, उसको आगे बढ़ाएं। जो उन्होंने दुनिया को प्यार, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा का जो मैसेज दिया उसको आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात कि मदद करते वक्त किसी की जाति, किसी की धर्म और किसी का मजहब ना देखें, बल्कि जब मदद का मौका आए तो दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को एहसास भी ना होने दें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इसी फलसफे पे अमल करेंगे। और उसके साथ ही आज की जो ये शाम जिन 4 अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए सजाई गई है, उनमें सबसे पहले वो लोग हैं जो राइट माइंडर्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने जो भारत का जो देसी नुस्खा था उससे भारत की जिस तरह से आन बान और शान दुनिया में बढ़ाई, देवभूमि में जिस तरह से उन्होंने जा करके जात, मजहब और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों का काम किया, लोगों के लिए जिया, उन सब के लिए, उन राइट माइंडर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, देवेंद्र, जतिन, अंकुर, कश्यप, इन तमाम 12 के 12 जो राइट माइंडर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मंच पे तशरीफ लाएं और इनके लिए आप तालियां बजाते रहें। हर एक के लिए 50,000 रुपए का चेक जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने, हर एक के लिए यानी 12 पंचे 60 6 लाख रुपए का चेक जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने इन लोगों के लिए मुख्तस किया है। जोरदार तालियां दोस्तों, देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेना बहुत आसान काम होता है। जोरदार तालियों से जामिया कोऑपरेटिव बैंक और मिर्जा कमरुल हसन बेग के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। और उसके साथ ही एक फिल्म दिखाई जाएगी और इन राइट माइंडर्स का सम्मान राजेश्वर तिवारी साहब करेंगे। तो आप भी तैयार हो जाएं स्टेज पे आने के लिए इस मूवी के बाद। 12 नवंबर 2023 को देवभूमि उत्तरकाशी टनल की खबर से मुल्क के 130 करोड़ लोगों की सांसें थम सी गईं। अगर नामी अमेरिकी मशीन भी नाकाम हो गई, जब कोई तरकीब न सूझी तो मुल्क के वक़ार की खातिर हजारों साल पुराना स्वदेशी नुस्खा इस्तेमाल किया गया। वो मौके जब आए जबकि लोग मायूस होने लगे, जब ऑर्डर की मशीन टूट गई और कहा कि कोई साधन ही नहीं है और जिससे इस मशीन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको निकालें। हमारा एस्टिमेट था एनडीएमए में कि इनको 72 घंटे से 96 घंटे लगेंगे काम करने में, मगर हमें सब चौकन्ना कर दिया इन्होंने। तो 26 घंटे के अंदर और वो भी जो मैगा कटर्स और लेजर कटर्स नहीं कर पाए, वो ये जाकर इन्होंने काट कर अलग अलग साधन इस्तेमाल करके काट कर उस इक्विपमेंट को बाहर फेंका। ये आपदा भी दुनिया में भारत की ताकत और वकार का अवसर साबित हुई, जिसकी कमान मुन्ना कुरैशी और वकील हसन को मिली। इस टीम में एक तरफ जहां बुलंदशहर के पांडव अंकुर, सौरभ, मोनू, देवेंद्र और जतिन थे,
तो दूसरी तरफ राशिद, इरशाद, फिरोज, नसीम और नासिर थे। एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारत की ताकत, भारत सरकार की ताकत, भारत सरकार की व्यवस्था समूचे विश्व के नेतृत्व हम लोगों को बहुत सुलझे हुए तरीके से इतना बांटा गया कि हम आपस में लड़ते रह गए। आज अगर हमारा नाम है, उस नाम को अगर हमें कायम करना है, अपने देश की जो एक विजन है उसके ऊपर खरा उतरना है, तो हमको 200 साल पुरानी वाली चीज बाहर आनी है। इन नौजवानों ने जो काम किया उसकी किसी को उम्मीद न थी, इसीलिए कहा गया है करत करंत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तंगो तारी गलियों में रहने वाले इन बहादुरों के पास न कोई खास मकान है, न कोई नौकरी, लेकिन देश और समाज के लिए उनके दिल में ऐसी तड़प है कि वो अपने वजूद को भी खतरे में डालने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारा जज्बा था, एक जुनून था उन्हें निकालने का। हमें नहीं दिख रहा था खाना और पीना। देखो अपनी जान का खतरा तो था ही, पर लेकिन सबसे मेहनत तो हुए थे, उनको बचाना था। हमने देश के लिए हालांकि बहुत बढ़िया काम करा, पर पैसे तो करेंगे क्या? हम तो बताओ, पैसा तो कुछ दिन में खत्म करके हम फिर ऐसे ही हो जाएंगे, फिर गड्ढे खोदेंगे। इससे तो कोई सरकार हमारा कोई अस्थायी रोजगार वगैरह, मकान वगैरह हमको कुछ भी नहीं है। गाँव के हैं, देहात। चैलेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमारी टीम जो लक्ष्य निर्धारित करके चली थी कि हमें उन्हें लेके आना है। हमारे मजहब में एक चीज है सर कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है। अहमद फराज ने कभी कहा था, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जनरल वीके सिंह की ताईद और लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन की तदबीर से इन जाबाजों की मेहनत सार्थक होने की उम्मीद है, सवेरा करीब है। तो इन बच्चों के लिए अगर परमानेंट आप कुछ करवा सकें, इनकी कोई सरकारी नौकरी टाइप की, कोई जॉब टाइप की, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको परस्यू करें। ये इन बच्चों पर, भारत पर, इनकी आने वाली पीढ़ियों पर आपका एक एहसान होगा। बोलने से पहले मैंने हसनैन साहब को दे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। तो इन लोगों की मेहनत के बारे में आपने देखा कि किस तरह से कुर्बानी दे करके इन्होंने देश की आन बान और शान में इजाफा किया। अब इसके बाद मैं सबसे पहले राजेश्वर तिवारी जी जो इनका सम्मान करेंगे। आप HCL के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। IIT दिल्ली से आपने BTech किया है, MTech आपने IIT बॉम्बे से किया है। एशियन गेम में आपको सिल्वर और ब्राउन्स मेडल मिले हैं। CW कॉमनवेल्थ गेम में भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे तशरीफ लाएं। का जन्म आज से तकरीबन 56 साल पहले दिल्ली के जामिया नगर में हुआ। राजेश्वर तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप मंच पे आएं, और उसके साथ ही 1 by 1 राइट माइनर से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मंच पे आएं। पहला नाम है मोहम्मद राशिद भूरे खान, आप प्लीज मंच पे आएं। और दोस्तों जम करके तालियां आप इन लोगों के लिए बजाएं, क्योंकि ये वो हीरो हैं जिन्होंने देश की शान में इजाफा किया है, देश के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी को दांव पे रख करके इन्होंने काम किया है। और आपके लिए 50,000 रुपए का चेक है जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, सर्टिफिकेट है, शील्ड है और एक ऑनर के लिए एक शॉल भी है। तालियां आप लोग बजाते रहें इन नौजवानों के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ तालियां बजा सकते हैं तभी ये लोग जा करके सरहद पे और अलग अलग जगहों पे देश के लिए मोर्चा संभालेंगे। दूसरा नाम है मुन्ना कुरैशी का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। मुन्ना और वकील इस टीम को लीड कर रहे थे। और उसके बाद मैं वकील हसन से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। देवेंद्र आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। जतिन कश्यप आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। अंकुर कुमार, जतिन के बाद अंकुर कुमार आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। मोनू कुमार आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। सौरभ कश्यप आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। फिरोज कुरैशी आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। मोहम्मद इरशाद आप भी मंच पे तशरीफ लाएं।
नसीम, आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। और 12वां नाम नसरुद्दीन, आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। और एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए आप लोग बजाएं, गगनभेदी तालियां। खड़े होकर के वार्म वेलकम इनका करें ताकि लगे जिस तरह इन्होंने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश के गरीब मजदूरों को, अपने भाइयों को बचाने के लिए काम किया है। जोरदार तालियां, ताकि एहसास हो कि ये एक बार फिर उसी ऊर्जा के साथ जाकर के देश की आन बान और शान, जब भी देश को जरूरत पड़े, देश के लिए काम करते रहें। और एक करके एक के बाद एक सबको, जामिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी जबरदस्त तालियां, क्योंकि आपने 50-50 हजार रुपए का एक एक के लिए चेक का इंतजाम किया है। जोरदार तालियां। अब आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं, लेकिन तालियां अगर बजाते रहें तो अच्छा लगेगा कम से कम, क्योंकि अगर हम 5 मिनट तालियां बजा के यहाँ थक जाएंगे तो ये लोग देश के लिए काम करने में भी थक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इन लोगों ने जिस कुर्बानी के साथ, और मैंने खुद जो है जनरल वीके सिंह साहब से गुजारिश की थी इसी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कि आप इनके लिए, शहजाद भाई वहाँ पे मौजूद थे, इनके सौजन्य से मुझे बोलने का असंख्य एक प्रोग्राम में मौका मिला, और मैंने कहा था जनरल साहब आप इनके लिए मजदूरी तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन इनके लिए घर का या सरकारी नौकरी का अरेंज करें। जनरल वीके सिंह साहब ने वादा किया था, और आज हमें उम्मीद है कि ये वादा बहुत जल्द सार्थक होगा, ताकि इन मजदूरों को भी आशियाना मिलेगा। इनके पास ट्रॉफियां बहुत हैं, रखने के लिए घर नहीं है, और हमें उम्मीद है कि अब कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई सहयोगी, कोई ना कोई भाई उठेगा और उनके घर का इंतजाम करेगा। क्योंकि इसी बीच में मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई ना कोई इंतजाम करेगा, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम में, मिर्जा कमरुल हसन बेग साहब हमारे वतन समाचार के प्रोग्राम में आए थे, और मैंने अपने एक साथी के लिए उम्रे की दरखास्त की थी कि कोई साहब अगर उम्रा करा दे तो एहसान होगा, और मिर्जा कमरुल हसन बेग साहब उठे और उनके उम्रे का इंतजाम कराया। तो दोस्तों, ऐसे लोग समाज में हैं कि खामोशी से बड़ा काम कर जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों को हौसला मिलना चाहिए, ऐसे लोगों की ताईद होनी चाहिए, और ऐसे लोगों का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे लोगों का सम्मान करना बंद कर देंगे तो फिर बुरे लोग अपने आप पैदा हो जाएंगे। अच्छी लकीरें अगर बढ़ती रहेंगी तो बुरी लकीरें, खराब लकीरें, नकारात्मक लकीरें अपने आप छोटी होती जाएंगी। हमारा काम है अच्छी लकीरों को बढ़ाना, ना कि बुरी लकीरों को छोटा करना। अपनी लकीरों को आप बढ़ाइए, अपने जहां आप पैदा करिए, जमाना आपको सलाम करेगा। क्योंकि बेग साहब ने जिन हालात में सरवाइव किया था, उन हालात को हम जी नहीं सकते, सिर्फ हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिया उन्होंने ही है। किस तरह से बेग साहब पे ताने दिए गए होंगे, धुतकारा गया होगा, क्या क्या कहा गया होगा, लेकिन वो मुजाहिद कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, और चलता रहा। और जामिया कोऑपरेटिव बैंक की शक्ल में वो एक ऐसा इदारा, एक ऐसी संस्था दुनिया को देकर के चले गए कि आने वाली नस्लें उन पर फख्र करेंगी जब भी उनको ख्याल आएगा कि उन्होंने बेग साहब को देखा था। रूहे फराग से थोड़ी सी माजरत के साथ राजेश्वर तिवारी जी आपका सम्मान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप IIT दिल्ली से बीटेक हैं, IIT बॉम्बे से आप एमटेक हैं, एशियन गेम्स में आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है आप ब्रिज गोल्ड रहे हैं, और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम में भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। तो एक बड़ा नाम, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, इन जवानों को आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सभागार में हम सम्मानित करते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से जामिया कोऑपरेटिव बैंक इनका सम्मान कर रहा है। जोरदार तालियां आप बजाते रहें। 5 मिनट की ये तालियां इन नौजवानों को, इन मजदूरों को हौसला देंगी। इनके घर जब आप देखेंगे तो यकीनन आपको रोना आएगा। इनके घर को मैंने देखा है, किस तरह से तंगो तारीख गलियों में ये रहते हैं। इनके घरों में पानी नहीं है, और यकीन मानिए इनके बाथरूम में पर्दे लगे हुए हैं, दरवाजे तक नहीं है। उसके बाद भी देश के लिए मर मिटने का इनका जज्बा, और उस पर जामिया कोऑपरेटिव बैंक को सलाम, जामिया कोऑपरेटिव बैंक को नमन कि जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने इनके दर्द को महसूस किया और आज उनको सम्मानित कर रहा है। ईच एंड एवरीवन 50,000 का चेक जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से इनको दिया गया है। जोरदार तालियां इनके लिए, ताकि ये इसी तरह से देश के लिए, समाज के लिए जब भी इनको जरूरत पड़े तो ये काम देश के आए, समाज के आए। यहाँ पर बहुत ही अहम लोग मौजूद हैं। अगर एक का नाम लेंगे तो बाकी लोग शिकायत करेंगे,
लेकिन आप यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं अपने आप में अंजुमन हैं। यहाँ अफराद अंजुमनों की शक्ल में मौजूद हैं। जामिया मिल्ला इस्लामिया के लिए मूवमेंट चलाने वाले भी मौजूद हैं, छात्रों के लिए मर मिटने वाले लोग भी मौजूद हैं, गरीबों के लिए भी मर मिटने वाले लोग भी मौजूद हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलकर वाइस चांसलर बनने वाले लोग भी मौजूद हैं। अपने आप में हर एक इदारा, हर एक अंजुमन और पूरा भारत यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं पाजी के चेहरे पे जो खुशी के आसार देख रहा हूँ, यकीन जानिए कि कैसे किस तरह से ये खुश हैं और लगातार तालियां बजाए जा रहे हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। और इनका इसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा। जोरदार तालियां इन मजदूरों के लिए, इन गरीबों के लिए, इन बेकसों के लिए। दिल गरीब नहीं है, गर्चे माल नहीं है, लेकिन दिल गरीब नहीं है, इरादे गरीब नहीं है, हौसले गरीब नहीं है। हौसले आसमान से टकराने के हैं, चट्टानों से टकराने के इन मजदूरों के। और यही वजह है कि जब भारत सरकार को भी जिस बात की उम्मीद नहीं थी, वो बता रहे थे कि जनरल हसनैन साहब की हमको 72 से 96 घंटे की उम्मीद थी, लेकिन 26 से 27 घंटे में इन्होंने जो कर दिखाया, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हुई। दुनिया ने भारत के आगे, भारत की ताकत के आगे। और मैं अब इनसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी कुर्सियों पर तशरीफ ले चलें। जोरदार तालियों के साथ आप इनको विदा करें। लेकिन अभी सब लोग यहीं पे बैठे रहें, क्योंकि जब गाना हो जाता है तो गाने के बाद खाने का भी इंतजाम होता है। तो राजेश्वर तिवारी जी कुछ कहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज कुछ अपनी बात रखें। Good evening, everyone. I am very thankful for giving me this opportunity to honor these brave miners who helped save so many lives. And it is indeed an honor for me to actually come here and present it to them rather than me honoring them. Right? So thank you so much and all the best. Keep up the good work. Excellent. अब इसके बाद मिर्जा कमर हसन बेग साहब आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। अगर बेग साहब ना होते तो ये महफिल ना होती, और बबलू भाई ना होते तो हम और आप यहाँ पे जमा ना होते। जोरदार तालियां मिर्जा कमर हसन बेग साहब के लिए और राजेश्वर तिवारी जी के लिए। जोरदार तालियां। और इन तालियों के साथ हम आपको विदा करेंगे। और जिस तरह से बबलू भाई लोगों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लगता है कि पुत्र को देख करके पिता के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाप कितना अजीम रहा होगा अगर बेटा इतना अजीम है। बबलू भाई कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए। नहीं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले तो राजेश्वर तिवारी जी, जो बहुत कम वक्त पे जो है हमने इनको जो है बुलावा दिया था और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिया बैंक की तरफ से, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, कि आपने बहुत ही छोटे से मुख्तसर से बुलावे पे आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और साथ ही मैं सभी उन रैट माइनर्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमारे 40-41 मज़दूरों की जान बचाई। और एक जान बचाने का बदला जो है वो कोई इंसान, कोई पैसा और किसी घर की शक्ल में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इनाम जो है वो तो ऊपर वाला ही उन्हें देगा कि एक जान बचाने का कितना बड़ा सवाब और कितना पुण्य है, वो इंसान किसी चीज़ को दे के पूरा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैंने YouTube के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखी थी। उस वक्त जो है वो इसको भी एक हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों ने जो है वो रैट माइनर्स की जान बचाई, उन मजदूरों की जान बचाई। लेकिन आपने देखा कि यहाँ मुसलमान नहीं, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तानियों ने जान बचाई। ये 12 हिंदुस्तानी थे जिन्होंने जो है वो हमारे 41 मजदूरों को निकाला। अगर वो मर जाते, शहीद हो जाते मुल्क के काम के, मुल्क के लिए, तो शायद, मैं खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आता हूँ, मेरे जितने भी लेबरर्स थी, मैं साइटों पे देखता था कि उस वक्त उनके ऊपर एक मायूसी का वो था। लेकिन इन्होंने जान बचा के, ना कि सिर्फ उन 41 मजदूरों की जान बचा के, करोड़ों देश के मजदूरों के अंदर जान डाली है। मैं आप लोगों का एक बार बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
जैदी का जन्म आज से तकरीबन 56 साल पहले दिल्ली के जामिया नगर में हुआ। इब्तदाई तालीम के साथ आपने MSW की तालीम भी गांधी के इस्लामिया और जौहर के जामिया से मुकम्मल की और फिर फलसफा इकबाल, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछौना बना लिया। तस्नीमा जैदी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में अपनी जिंदगी की कीमती 12 साल लगा दिए। आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिल्ली हुकूमत के अलावा तब के इलाहाबाद और अब प्रयागराज व मध्य प्रदेश समेत मुख्तलिफ जगहों पर भी काम करने का मौका मिला। CWC में आपकी अदालत में ऐसे कई मामले सामने आए जिसने आपके वजूद को हिलाकर रख दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में काम करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि हम बच्चे के अब्यूज होने के बाद फिर उसके लिए काम करते हैं। जैसे CWC में हमारे पास चाइल्ड अब्यूज केसेस आते थे, लेकिन हमारा सारी एफर्ट्स अब्यूज होने के बाद होती थी। 12-13 साल का बच्चा आया था और वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से आया था। वो बच्चा ऑफिस में ही हमारे फेंट हो गया, वहां से उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से वो वहां पता चला वो कोमा में चला गया और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसका पूरा बॉडी, उसका पूरा सिस्टम ड्रग्स की वजह से खत्म हो चुका था। इस मासूम की सिस्कियों के दरमियान जामिया नगर जोगाबाई के ऐसे 2 बच्चों का केस भी आपके सामने आया जो नशे में लथपथ थे, जिसकी वजह सिर्फ फैसल जाफरी के अल्फाज में ये थी, घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। शायद कोई बिलीव भी नहीं करेगा, 6 साल के बच्चे ड्रग्स में थे, नशा करते थे। साउथ ईस्ट दिल्ली में जोगाबाई एक जगह है, वहां के केस था। जब उनकी माओ से बात किया तो उनकी दोनों की माएँ डोमेस्टिक वर्कर्स थी और उन्होंने कहा, हमने कहा कि हम बच्चे को डी एडिक्शन सेंटर भेज देंगे, फिर जब लौट के आएगा तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा, दोबारा वो नशे में ना जाए। लेकिन माओ ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें सुबह जॉब पे जाना ही जाना था, शाम को ही लौटना था। लेकिन कश्तियां सब की किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तस्नीमा जैदी ने पहले ज़कात फाउंडेशन के सहयोग से और फिर कोविड के दौरान उनकी माजूरी के सबब ये तय किया कि इसी दुनिया में दुनिया से निराली छोटी सी बनानी है अलग दुनिया, बने या बन के रह जाए, और फिर पॉकेट फुल ऑफ सनशाइन नामी ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जो जोगाबाई, गौतमपुरी और मदनपुर खादर में कुल 150 बच्चों का केयर करता है। अब्यूज होने के बाद कुछ करने से फायदा नहीं है, तो हमने फिर प्रिवेंशन के लिए प्लान किया। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 3 डे केयर सेंटर्स हैं और ये सिर्फ विमेन इनफॉर्मल वर्कर्स के ही बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की एजुकेशन, उनका न्यूट्रिशन, उनके बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और शाम को माँ जब वापस जाती है तो बच्चे को साथ ले जाती है। तस्नीमा ने थक कर बैठ जाने की जगह मंजिल की तरफ सफर जारी रखा। इसी दरमियान 2 अजीम हस्तियों ने मदद का हाथ बढ़ाया। एक तरफ जहां अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने जोगाबाई डे केयर सेंटर की जिम्मेदारी कबूल की, तो दूसरी जानिब मिर्जा कमरुल हसन बेग ने 150 बच्चों के खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी कबूल की। अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 में हमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने अप्रोच किया और अब वो हमारा एक डे केयर सेंटर स्पॉन्सर करेंगे जिसमें 80 बच्चे हैं। दूसरी बड़ी सपोर्ट हमको बेग साहब से ही मिल रही है, जो हमारे पूरे 150 बच्चों को तीनों डे केयर सेंटर्स में फ्रेश फूड डिलीवर करवाते हैं और उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे भी खुश हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। तो आपने देखा कि जिन लोगों को जामिया कोऑपरेटिव बैंक बेग साहब आज सम्मानित कर रहे हैं, उनका समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब पद्मश्री अपने उस्ताद को दावत दूंगा कि आप मंच पे तशरीफ लाएं, आप तस्नीमा जैदी साहिबा का सम्मान करेंगे, आप उनकी खिदमत में 1,01,000 रुपए का चेक जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शॉल पेश करेंगे। जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब पद्मश्री, प्रोफेसर एमरेट जामिया मिलिया इस्लामिया और पूर्व में शेखुल जामिया रहे जोधपुर उर्दू यूनिवर्सिटी। और अख्तरुल वासिद साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं एक बात आपके बारे में कह सकता हूं कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया पे संकट आई थी, एज अ वाइस चांसलर नदीब जंग साहब फेल हो गए थे, तब आपने बच्चों के गुस्से को राम किया था। तो प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब को हालात से लड़ना आता है। बेग साहब उनका सम्मान करेंगे, उनकी खिदमत में
शॉल और फूल और जो भी तोहफे हैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से वो पेश करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि तालियां बजाएं और मैं तस्नीमा जैदी साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पे तशरीफ लाएं। तस्नीमा जैदी साहिबा 1,01,000 रुपए का चेक, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शॉल जामिया कोऑपरेटिव बैंक आज इन लोगों का सम्मान कर रहा है, इन लोगों की खिदमतों को सलाम कर रहा है। और ये एक मैसेज है कि समाज के वो लोग जो समाज के लिए काम करते हैं उनका सम्मान नहीं हो पाता है, जामिया कोऑपरेटिव बैंक उनको ढूंढता है, उनको आपके सामने लेकर के आता है। पिछले सालों में भी जिस तरह से जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने लोगों का सम्मान किया है वो अपने आप में लायक तहसीन है। दोस्तों, तस्नीमा जैदी साहिबा का पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वाहिद साहब सम्मान कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाएं। 1,01,000 रुपए का चेक, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शॉल जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से बेग साहब और अख्तरुल वाहिद साहब ज्वाइंटली पेश कर रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद सम्मान होगा अंजार साहब का, उससे पहले मूवी चलाई जाएगी, उसके बाद फिर वासिफ साहब से निवेदन है कि आप प्लीज कुछ कहें। साहिबो, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से जामिया कोऑपरेटिव बैंक, उसके चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान और तमाम अमले को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वो काम किया है जो बुनियादी तौर पे आम तौर पे तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसके लिए उन्हें मुबारकबाद का मुस्तहिक़ करार देना चाहिए। मुझे दो बातें अर्ज़ करनी है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैंने जामिया में तकरीबन 36 साल मुलाजमत की है, लेकिन अगर मेरे पास मकान बन चुका है तो वो सिर्फ जामिया कोऑपरेटिव बैंक की वजह से, इसलिए मैं इस बात का एहसान कभी नहीं भूल सकता। और ये कमरुल हसन बेग का मेरे ऊपर एक तरह से एहसान रहा है कि उन्होंने मुझे उस वक्त कर्ज दिलाया जबकि मेरे पास कर्ज की अदायगी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि कर्ज भी अदा हो गया और बैंक के सामने मुझे सुरखरू होने का मौका मिला। दूसरे, अभी जो अवार्ड मेरे हाथ से दिलवाया गया है, मैं एक बात का और एतराफ़ कर लूँ कि ये बच्ची जिसे आपने देखा, जिसने अवार्ड अभी वसूल किया, इसके ताया कैसर नकवी साहब अलीगढ़ में थे, बाल बिरादरी के एक तरह से सोशल वेलफेयर ऑफिसर थे। मैं और उनके वालिद, इस बच्ची के वालिद जनाब ग़ुलाम हैदर साहब, दोनों लोग जो हैं मेरी तरबियत में उनका बड़ा रोल रहा है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो उसकी वजह भी ये है कि उनकी तरबियत है, इसके लिए मैं नहीं वो कर सकता। एक बात मुझे बेग साहब को भी खिराज अक़ीदत पेश करना है। बेग साहब और मैं बटला हाउस में 11 साल एक साथ रहे हैं, हम सब इसे नहीं भूल सकते। लेकिन बेग साहब का मामला यह था कि बेग साहब ने हमेशा ज़िंदगी में एक बात हम सबको सिखाई, वो ये कि मेरे हम सफ़ीर बुलबुल तेरा मेरा साथी क्या, मैं ज़मीर दश्त दरिया तू असीर आशियाना, मैं साफ़ी न कह दूँ जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तेरा गम गम ज़माना मेरा गम गम ज़माना, तेरा गम गम तन्हा। तो बुनियादी तौर पे हम सब दुनिया में जो हैं वो गम तन्हा का शिकार हैं, लेकिन बेग साहब जो थे वो गम ज़माना की फ़िक्र करते थे और उसके तदारुक की कोशिश करते थे। और आज जामिया कोऑपरेटिव बैंक और जाकिर हुसैन जो के नाम पर जो सोसाइटी है और जाकिर बाग है, ये सब बेग साहब की कोशिशों का नतीजा है। आजमगढ़ में जो तालीमी इदारे हैं वो अलग हैं, मैं इस सब के लिए मैंने वो इदारे भी देखे हैं, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो हमारे एक साथी ने ये कही थी, मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि भाई साहब ने बात कही थी कि याद रखिए जाकिर बाग, जामिया कोऑपरेटिव बैंक अपनी जगह हैं, लेकिन बेग साहब का बड़ा कारनामा और बड़ी क्या में उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने
ऐसी लायक और फायक औलाद छोड़ी है कि जो उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है। और आइए हम दुआ करें, वो भी जिन्हें कोई रस्म दुआ याद नहीं, कि अल्लाह हम सबको ऐसी औलादें नसीब करे कि जो अपने माँ बाप के अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं और उन्हें तरक्की दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी ज़रा नवाजी। आपने जो है मेरी फैमिली के लिए जो बातें कही उससे हम और मजबूत हुए, हमारे अंदर और स्टैमिना पड़ेगा। साथ ही मैं तस्नीमा मैडम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम अनाथ लड़कियों को और लड़कों को रखते हैं। हो सकता है कि आम लोग जो है उस बात को ना जानते हों। हमारे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं वो CWC से ही आते हैं, क्योंकि नए उसके हिसाब से अब आप किसी भी बच्चे को अपने यहाँ अनाथालय में इस तरह से नहीं रख सकते। जाकिर साहब ने जो है, इसीलिए आपको याद होगा कि दरियागंज में एक बच्चों का घर के नाम से अनाथालय है, लेकिन उन्होंने उसका नाम कभी अनाथालय नहीं रखा और ना ही कहा, उसको हमेशा कहा बच्चों का घर। तो हमने भी जो है वो हैप्पी होम के नाम से बटला हाउस और मदनपुर खादर में 2 अलग अलग जगह हैं। एक जगह पे लड़कियों को रखते हैं और एक जगह पे लड़कों को रखते हैं। मैंने देखा वहाँ की परेशानियाँ कि जो लड़कियाँ हमारे यहाँ उसमें आती हैं, क्योंकि उनका मेडिकल होता है, आप यकीन मानिए 10 से 11 साल की लड़कियाँ प्रेग्नेंट निकलती हैं। तो ये हाल है हमारा। हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या इस बात की जरूरत नहीं कि जिनके पास वसाइल नहीं है वो अपने बच्चों को सेफ तरीके से रख सके? ये हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के अलावा वो अपने घर में जो काम करने वाले हैं उनके बच्चों के बारे में भी सोचें। इसलिए कि जो घर में काम करने वाले आ रहे हैं वो घर में उनके माँ बाप दोनों छोड़ के चले आते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां किसी और तरीके से बर्बाद करी जाती हैं और लड़कों को नशे में लगाया जाता है। ये तरीका है। अगर जो है हम लोग सिर्फ अपने घर में जो काम करने वाले हैं उनके बच्चों को संभाल लें, तो मैं समझता हूं कि समाज की आधी बुराइयां तो इसी से खत्म हो जाएंगी। हम लोग सिर्फ जो है सरकार को कोसते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। क्या हम अपने बच्चों के लिए अपने बच्चे की फीस देते हैं तो एक बच्चे की फीस अदा नहीं कर सकते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बरकत क्या चीज है ये मैंने महसूस करी है। हम भी किसी लायक नहीं थे। मेरे वालिद जो है सिर्फ 5-7 हज़ार रुपए की मुलाजमत करते थे। उन्होंने ईमानदारी से हम अपने बच्चों को पाला पोसा, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है वो दूसरों के बच्चों को ज्यादा तरबियत दी अपने बच्चों से। और उसकी बरकत है कि आज हम लोग जिस मुकाम पर भी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जो है वो अपने अच्छे तरीके से खा कमा रहे हैं और उसी चीज़ को, उसी लेगेसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पे ध्यान दें। मैं ये नहीं समझता कि सब नहीं कर सकते, कर तो सभी सकते हैं। कोई छोटा कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है, लेकिन कर सभी कर सकते हैं। शुरुआत ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीमा मैडम आपको और आपकी पूरी उस फैमिली को जो आपके साथ लोग लगे हुए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि उनके अंदर और हिम्मत और ताकत दे। शुक्रिया। यह है डॉक्टर अंजार आलम,
इनकी पैदाइश वैसे बिहार की राजधानी पटना में हुई, लेकिन जिंदगी का सफर इन्हें दिल्ली ले आया, जहां ये एक स्कूल चला रहे हैं। इस 4 दशक के सफर में डॉक्टर आलम ने जिस एक चीज के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया वो है पढ़ाई। स्पेशल एजुकेशन के लिए जैसे हमारे जो फादर हैं वो लेके आए थे 9th क्लास में एडमिशन के लिए, फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो गई, पढ़ाई की उनके का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद हमारे भाइयों ने घर पे बुलाया कि भाई वहीं आ जाओ और वहीं से आप पढ़ेंगे बिहार में ही और दिल्ली छोड़ दीजिए। लेकिन हमने ठानी कि नहीं, दिल्ली में ही रहना और घर पे पढ़ाई लिखाई आगे के अपने तालीम को मुकम्मल करना है। वालिद मोहतरम का ये सपना था एक तरह से, और मेरी ख्वाहिश खुद भी थी कि मैं बहुत बचपन से उनको मैं बाहर जाकर पढ़ने के लिए मुझे इजाजत दीजिए। पिता का साया सर से उठने के बाद डॉक्टर आलम की पढ़ाई कुछ वक्त के लिए थमी जरूर, लेकिन बंद नहीं हुई। उन्होंने अपने दम पर दिल्ली में ही रहने का फैसला किया और कुछ वक्त तक पार्ट टाइम जॉब से अपना खर्च चलाया। उनकी पहली तनख्वाह 800 रुपए थी। उनकी आमदनी उनके खर्चे के लिए काफी तो न थी, लेकिन वो अपने ख्वाब को पर देने के लिए बजिद थे। आखिरकार उन्होंने करीब 5 साल की इंतजार के बाद 1997 में पढ़ाई दोबारा शुरू की। फिर मैं मेहनत करता रहा, पार्ट टाइम जॉब करता रहा। जॉब करने के बाद मैनेजमेंट उसमें ऐसा हुआ कि हमें मैनेजमेंट की नौकरी तक करनी पड़ी, तो उससे कोई जॉब तो था नहीं, ऐसी कंपनियां थी नहीं, घूमते और फिर पार्ट टाइम जॉब के बाद में मिला। कहीं फिर 1 महीने किया होगा हमने, तो मैं फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें ट्यूशन पढ़ाते हुए मैं जा करके जो भी हमारे दोस्त से जानने वाले इस तरह से ट्यूशन पर डिपेंडेंसी हमारी हो गई। फिर इस तरह से प्राइवेट हमने किया भ्रष्टाचार विद्यालय से, क्योंकि कोई रेगुलर जा नहीं सकते थे, जॉब के साथ मसला था, मास का फुल टाइम हम नहीं कर सकते थे एजुकेशन। और तो फिर हमने भ्रष्टाचार विद्यालय से किया, फिर रेगुलर हमने जामिया से क्लिनिकल साइंस ऑनर्स में एंट्रेंस एग्जाम हमने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद हमें कई स्कॉलरशिप मिले, इस तरह से ग्रेजुएशन किया। फिर हमने एमए किया फर्स्ट डिवीजन से, फिर पीएचडी में हमने उससे पहले हमें एजुकेशन किया। जामिया से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने तक डॉक्टर आलम ट्यूशन देने की कला में माहिर हो चुके थे। यहीं से शुरू हुआ सैल्वेशन का सफर। और हमने ऑर्गेनाइजेशन हमने कोचिंग सेंटर खोला, फिर स्कूल खोला, फिर फ्री कोचिंग फॉर MBA, BA, PG, नेट जाएगा, फिर एजुकेशन प्लस मैनेजमेंट है। हमने करीब 100 के करीब बच्चे तो हमारे PhD होल्डर हैं जो हैं ऑलरेडी, और 100 MBA करते होते हैं। तो काफ़ी जो हमारे एजुकेशन ये भी गाइडलाइन हमारे मोहतरम मिर्जा बेग साहब के हैं कि उन्होंने कहा कि नौकरी में कुछ खबर नौकरी मत करो, ये तुम जो काम कर रहे हो ये बेहतर है, इससे बेहतर समाज का होगा, लोगों का होगा, देश का होगा, इसलिए इस पे काम करो। नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी भी फिलॉसफी है कि आप कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपने कितने इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं ये मायने रखता है। सैल्वेशन एनजीओ फिलहाल 8वीं क्लास तक स्कूली पढ़ाई देने के अलावा MBA, UGC नेट और BEd जैसे कई कोर्सेज के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस भी दे रहा है। इसके अलावा ये एनजीओ बिहार के सीतामढ़ी में एक स्कूल और एक अनाथाश्रम भी चला रही है। पढ़ाई की दिशा में डॉक्टर आलम का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अंजार चाहते हैं कि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा, वहां तक आने के लिए दूसरों को ऐसा संघर्ष न करना पड़े और वो उनके लिए मशाले राह बनकर खड़े रहें। इसके बाद मैं बहुत ही प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब के और बेग साहब के जज्बाती और भावुक बयानों के बाद मैं प्रोफेसर अफशार आलम साहब से निवेदन करूंगा, आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो हकीम अब्दुल हमीद साहब के ख्वाबों की ताबीर है उसकी सरबराही आप फरमा रहे हैं, आप उसके वाइस चांसलर हैं और कल ये कहाँ होंगे किसी को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इनकी उड़ान बहुत ऊंची है अफशार साहब की।
और मैं उसको देख भी रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं। और बेग साहब उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद अंजार साहब को 1,01,000 रुपए का चेक, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शॉल पेश किया जाएगा। आप जोरदार तालियों से जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर वीर हकीम अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने हमदर्द भी बनाया और इस्लामिक कल्चर सेंटर को बनाने में भी उस जमाने में 10 लाख रुपए की मदद दी जब कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे लोग हैं जो जमाना बना के चले जाते हैं और हम उनको याद करते हैं। और मैं अंजार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पे तशरीफ लाएं। अंजार साहब के लिए भी जोरदार तालियां आप बजाएं। इनके बारे में अभी आपने एक शॉर्ट क्लिप देखी है 4 मिनट की। इससे अंदाजा होगा कि बेग साहब से कितने इंस्पायर्ड थे, कितने मुतासिर हैं और उन्हीं के सफर को नौकरी छोड़ करके अपनी जहां आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और उसके बाद मैं वाइस चांसलर साहब से निवेदन करूंगा कि आप इनको चेक, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शॉल। जामिया कोऑपरेटिव बैंक के भी एक डायरेक्टर साहब हमसे कह रहे थे कि बार बार आप रकम का नाम ना लें, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा भाई अच्छा काम करते जाइए, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी लकीरें खींचते जाइए, जमाना आपके पीछे पीछे चलता जाएगा। बहुत ज्यादा लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप अच्छा काम करिए। ये यकीन होना चाहिए कि जब आप बिस्तर पे जाए तो आपको सुकून की नींद आए, किसी का उधार और कर्ज ना हो, गोली और दवाई ना खानी पड़े, सुकून के साथ आप सोएं। यही आपका सबसे बड़ा काम है और मुझे यकीन है कि आप जेसीबी के सारे डायरेक्टर सुकून से सोएंगे। और अफसर आलम साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कुछ वर्ड कहें। Assalamu alaikum and good evening. Today I came here just to witness of Dastan Goi, and I don't know if I have to give the award, but thank you Beg Saab who invited me to give this award to one of the person who struggled and got a position and have a PhD degree. So this is really a big achievement. I also belong from Bihar. बिहार में ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं कि बच्चा घर से जब निकलता है तो उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तो बहुत ही कामयाब आदमी बनकर जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें आज डॉक्टर आलम जी जुड़ गए। और देखिए जामिया कोऑपरेटिव बैंक में काफ़ी मैं कई अरसे से प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर बैंक को करना चाहिए उससे ज़्यादा जामिया कोऑपरेटिव बैंक कर रही है। क्योंकि देखिए हर अवार्ड देने का मकसद ये नहीं है, अवार्ड देने का मकसद ये है कि आप सोसाइटी में ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट क्या है। तो वाली साहब के रास्ते में चलते हुए हमारे बबलू भाई भी वही काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। लेकिन सबसे मुझे खुशी हुई जब उन्होंने माइन वर्कर्स को सेलेक्ट किया अवार्ड के लिए, क्योंकि देखिए अवार्ड फंक्शन दिल्ली में आजकल एक फैशन हो गया है और उसमें कई लोग हमें भी बुलाते हैं अवार्ड देने के लिए। तो उस अवार्ड में जनरली उन्हीं लोगों को दिया जाता है कि कोई फिल्म का स्टार हो, कोई वाइस चांसलर हो, कोई कुछ हो, लेकिन उन लोगों को समाज में जो रियल में छुपे हुए रियल हीरो हैं उनको रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं इसके लिए जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सोसाइटी के उन लोगों को मदऊ करते हैं जो रियल में हीरो होते हैं। एक रियल हीरो और रियल हीरो में फ़र्क होता है जो आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और उस तरह के लोगों को अवार्ड दिया जाए जो रियल में हीरो है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अबशार साहब, आपकी ज़रा नवाजी कि हम जब भी आपको मदऊ करते हैं आप बड़े मुख्तसर बुलावे पे आ जाते हैं। आज आपने अपना एक दूसरा प्रोग्राम छोड़कर ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही अंजार को मुबारकबाद देता हूँ, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से। और अंजार जो है वो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20-22 साल से मेरे वालिद से जुड़ा हुआ है और हमेशा से जो है वो वालिद से आके पूछता रहते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इन्होंने जो है वो जो उनसे सीखा और करके भी दिखा दिया। तो इससे ये साबित होता है कि इनके पास वसाइल नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास। तो इससे इस बात से साबित होता है कि वसाइल ना हो लेकिन जज्बा जो है वो इंसान से क्या ना करा ले।
तो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास जज्बा है, पैसे भी नहीं है, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो हम इस नए बच्चों में जो है वो चाहते हैं कि उनमें भी ये सब चीज़ें देखें और उनमें जज्बा पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देश प्रेम के जज्बे से सरशार कंप्यूटर पर थिरकती ये उंगलियां दीक्षा स्कूल के छात्रों की हैं, जिनके पांव तो जमीन पर हैं लेकिन हौसले आसमान में। मंदिर के सामने बैठकर जिंदगी गुजारने की आस लगाए बच्चों की लाचारगी ने शरण दंपत्ति को 2 अक्टूबर 2008 को दीक्षा की स्थापना के लिए प्रेरित किया। सबसे डिसएडवांटेज बच्चों के लिए जो मंदिर के आगे बैठे रहते थे कि कोई उन्हें कुछ दे दे, जो बेलदार के बच्चे थे, खेलते रहते थे कि कोई गाड़ी उनको नुकसान न पहुंचा जाए, यही सब बच्चों को देख करके हमने ग्रास रूट पे काम शुरू किया और आज हमने ऐसा स्कूल क्रिएट किया जिसमें 400 से भी ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और 5 बैच NIOS के 12वीं एग्जाम को सक्सेसफुली पास कर गए हैं। दीक्षा के छात्रों को मिड डे मील के साथ बाकायदा नाश्ता भी दिया जाता है, जिसे पहले शरण दंपत्ति टेस्ट करती है। दीक्षा में जहां छात्रों को डिजिटल क्लासेस के जरिए देश विदेश के अध्यापकों से रूबरू कराया जाता है, वहीं योगा, सिंगिंग, स्पोर्ट्स समेत हर तरह की एक्टिविटी होती है। स्कूल में वो पॉसिबिलिटीज दी जाती हैं जो कि उनको फाइनेंशियली वीक होते हुए बाहर नहीं मिल पाती हैं, वो हम यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनका एक चहुमुखी विकास हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आई एम टेकिंग केयर ऑफ नर्सरी क्लास एंड ऑल्सो आई टीच इंग्लिश इन KG क्लास। दीक्षा स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था 2017 में और अब मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो रहे हैं यहाँ पर और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। I teach English to senior classes, and coming to Diksha is a blessing because when you are going to teach such section of society where education is a luxury, where they cannot afford education, it's a blessing to teach these kids. 13 बच्चों से शुरू हुई दीक्षा में इस वक्त कुल 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे अमीर बच्चों के बाप ऑटो ड्राइवर हैं। बाकी के कद का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। My father is a dry cleaner and my mother is a housewife. The school is all free for everything, for activities, study, and everything is free here. The school helps all children to get the education which is in this century very expensive. मैं 2014 में आया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को पढ़ने का मौका मिला और मेरे को अच्छे से पढ़ाते हैं। और हमारे मैथ्स वाले टीचर बहुत अच्छे से समझाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करती है और यहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबली पढ़ते हैं। और मेरे मम्मी पापा मतलब मेरी मम्मा भी घर में काम करती है, पापा मेरे पेंटर हैं। दीक्षा के संस्थापक राजेश शरण की आरज़ू यही है कि मालिक उनका नूरे बसीरत आम कर दे और शाही बच्चों को बालों पर मिले ताकि ये अपना जहां खुद बना सकें। After 45 years of being in aviation, we saw we needed to give back to our community, and the best way we thought possible was to educate them and give wing to these children to come up in life. इंशाल्लाह आगे और अच्छा ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी अवार्ड है। इसको देने के लिए मैं लक्ष्मीदास जी को आमंत्रित करूंगा। आप मंच पे तशरीफ लाएं। आप चेयरमैन हैं कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के और साथ ही आप जो है डायरेक्टर नेफकॉम हैं। गांधीयन आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते हैं। और इसके साथ ही मैं वाइस चेयरमैन चेतन शर्मा जी और चिरंजीव जी को निवेदन करूंगा कि आप भी दोनों लोग मंच पे तशरीफ लाएं। लक्ष्मीदास जी प्लीज। मैं नवेद इकराम साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप प्लीज मंच पे तशरीफ लाएं।
कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो उनका हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवेद इकराम जी प्लीज आप मंच पे तशरीफ लाएं और इनको सम्मानित करें। ये स्पेशल अवार्ड है, आज का सबसे खास अवार्ड जो शरण दंपत्ति को जाता है और जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। वाइस चेयरमैन चेतन शर्मा जी और चिरंजीव जी, आप दोनों लोग मंच पे आ चुके हैं। इकराम साहब और जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जनाब मिर्जा कमरुल हसन बेग साहब, पहले आप इन लोगों का शॉल के साथ सम्मान करेंगे। शरण दंपत्ति के अलावा मैं अमित अनेजा जी और वंदना जी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मंच पे तशरीफ ले आए। कैप्टन राजेश शरण और उनकी पत्नी, जैसा कि आपने दोनों को देखा, आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप मंच पे तशरीफ लाएं शरण दंपत्ति से, और आपके काम को जामिया कोऑपरेटिव बैंक सलाम कर रहा है। इस स्पेशल अवार्ड के लिए 2,01,000 रुपए का इनाम धनराशि जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से मुख्तस की गई है, खास की गई है, और साथ ही सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शॉल। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजाइए और जामिया कोऑपरेटिव बैंक का आभार हम सब लोग प्रकट करें जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए। आज का ये स्पेशल इनाम दीक्षा स्कूल को जाता है जिसको शरण दंपत्ति चला रहा है, कैप्टन राजेश शरण और उनकी पत्नी। जिस तरह से आपने देखा कि मिड डे मील ये पहले खुद खाते हैं और उसके बाद बच्चों को खिलाते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस और कई सारे चैनलों ने और अखबारों ने मिड डे मील के मामले में इनको पहला स्थान दिया है। तो आप सोच सकते हैं किस क्वालिटी का इनका खाना है, किस क्वालिटी के साथ, और जो कुछ है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा बच्चों से नहीं लिया जाता है। और ये आप सोचिए कि सबसे अमीर बच्चों के बाप अगर ऑटो ड्राइवर हैं तो बाकी के बच्चे क्या होंगे, किस तरह से मफलूकुल हाल और बेचारगी और लाचारगी के आलम में वो स्कूल आते होंगे। लेकिन राजेश शरण, कैप्टन राजेश शरण, जिस तरह से वो आसमान में उड़ते हैं, और बाकी बच्चे जैसा कि हमको अभी बताया गया और आपने देखा भी कि लेबर क्लास के बच्चे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो उनके बच्चे हैं, मेजॉरिटी उनकी है, और ये उन बच्चों का, और इसमें सभी धर्मों के बच्चे आपको मिलेंगे। जाकर के स्कूल का आप मुआयना करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे माहौल में चलने वाला ये स्कूल, इसमें बहुत सारी सहूलियात, खासतौर से इंटरनेशनल टीचर से भी बच्चों को रूबरू कराया जाता है, देश दुनिया के टीचरों से डिजिटल क्लासेस के माध्यम से, ताकि उनकी मेंटरशिप हो सके। और ये इनाम आज का 2,01,000 रुपए का चेक और साथ ही सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शील्ड जो स्पेशल इनाम है, ये जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से दीक्षा स्कूल शरण दंपत्ति को दिया जा रहा है उनके इस नोबल कॉज के लिए। और हमें यकीन है कि जल्द आप सुनेंगे कि दीक्षा दंपत्ति को पद्मश्री से भी नवाजा गया है, कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो अपने आप में एक नोबल कॉज है। और हमें यकीन है कि इन सब के कामों का, जिनको हमने सम्मान किया है, आने वाले दिनों में भारत सरकार भी जरूर उनके कामों का सम्मान करेगी, उनके कामों को सलाम करेगी। हमारी कोशिश है कि इन हीरों को निखार करके सामने लाएं, दुनिया के सामने पेश करें, देश के सामने पेश करें। उससे पहले मैं मैडम से, शांता शरण जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप तशरीफ लाएं, कुछ आप कहना चाहती हैं और हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू अहमद भाई। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटी सी संस्था को आपने रिकग्नाइज किया जो पालम बिहार में है, छोटी सी जगह जो लोगों ने प्रॉब्ली उसके बारे में कभी सुना नहीं। So it's wonderful that so many good people got together and gave wings to these children who were really literally on the road. And I'm very, very proud to tell you that all the Diksha children who have passed out, जो सारे बच्चे वहाँ यहाँ से पास आउट करके निकले हैं, they are all studying. सारे BA कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, साथ में नौकरी कर रहे हैं, हायत में नौकरी कर रहे हैं, यात्रा.com में नौकरी कर रहे हैं, एयरटेल में नौकरी कर रहे हैं। एयरटेल में जो हमारा बच्चा गया है जो एथिकल हैकर बनना चाहता था, उसको सिम्बायोसिस से MBA कराने के लिए भी एयरटेल तैयार है। तो इन बच्चों को केवल हमको उनके माता पिता के प्रोफेशन से ऊंचा नहीं उठाना है, लेकिन बहुत 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 ऊंचा उठाना है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को ये हक है कि वो जितनी ऊंचाई पे उसको उठाया जा सके, समाज उसे मौका दे, उतनी ऊंचाई पे वो उठे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। डीपली अप्रिशिएटिव टू द बेग फाउंडेशन। Deeply appreciative to the Baig Foundation for having recognized our work,
and deeply appreciative of the wonderful, wonderful evening that spread nothing but love, harmony, and a spirit of unity among all of us. Thank you very much. थैंक यू मैडम। मैं दीक्षा फाउंडेशन की तरफ से कैप्टन राजेश शरण, मिसेस शांता शरण, मिसेस एयर वाइस मार्शल अमित अनेजा और मिसेस वंदना अनेजा, आप सब लोगों को और आपके साथ जो लोग भी इस अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, मैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से आप सब लोगों को जो है मुबारकबाद देता हूं। हम लोग जो है वो 1-2 बच्चे पाल के जो है वो परेशान रहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, कैसे 2 बच्चों को पाला जाए, लेकिन आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है, आप 450 बच्चों को पाल रही हैं और बहुत बड़ा काम है। और इससे पहले हमने जब अवार्ड शुरू किए थे तो इत्तेफाक से उसमें भी हमने जो अवार्ड दिया था वो भी एक कैप्टन थे। अभी 2-3 रोज़ पहले उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं आप लोगों से दुआ चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहतयाब करे जल्द से जल्द। और जो है मैंने ये देखा कि जो जिस तरह के लोग होते हैं, आप लोग हवा में ऊपर उड़ान रखने वाले लोग हैं, तो आप लोगों का काम भी ऊंचा है। और मुझे लगता है कि शायद आप ही के लिए एक शायर ने एक शेर कहा था कि परों को खोल अभी तेरी उड़ान बाकी है, परों को खोल अभी तेरी उड़ान बाकी है, ज़मीन ख़त्म हुई आसमान बाकी है। लोग जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो ये सोचते हैं कि हम जो है वो अब जो है शायद थक गए हैं, अब हम जो है वो अपने घर में रहेंगे, अब हम जो है सिर्फ पूजा पाठ करेंगे। लेकिन जिस तरह का पूजा पाठ आप लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा पूजा पाठ कोई नहीं हो सकता है। आप लोग जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी हैं और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी हैं। देखिए, मैं आप बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को मैंने देखा आजकल जो है वो बच्चे जिम में बहुत जाके अपनी बॉडी बड़ी अच्छी बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉडी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बॉडी के साथ साथ उसकी सोल, यानी अगर आपका जो है वो सोल अच्छा नहीं है, आपकी सोल अच्छी नहीं है, तो आप अच्छे नहीं हो सकते। और सोल जो है वो उसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जो है वो नेक काम करें, दूसरों के काम आए, दूसरों के दुख दर्द को समझें। इससे बड़ा कोई दीन नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई इंसानियत नहीं है। तो मैं उन बच्चों को भी, क्योंकि मकसद जो है इस काम का शुरू करने का ये नहीं था कि हमें बड़ा बनना है, मकसद ये था कि हमें जो है अपने बच्चों को दिखाना है कि हमारे रियल हीरोज कौन हैं। तो हमने जो है वो अपने रियल हीरोज अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश करी है। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बैठे हैं। शफीक भाई हैं जो हमारे न्यूज़ क्लिपिंग के ज़रिए, शहनाज मैडम सिर्फ स्पेशली गुवाहाटी से आई हैं, फर्रुख भाई हैं, इनकी अहलियाँ हैं, बाकी जो हमारे गेस्ट थे उन सब का तो वो हो ही चुका है। सबिया मैडम हमारी जो है, मेरी सबिया भाभी हैं, यहाँ पर नवेद भाई के साथ मौजूद हैं। इलियास मलिक साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई आप यहाँ आए। और सुरेश यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुरेश का ख़ास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 150 बच्चों को खाना प्रोवाइड करने का पूरा इंतज़ाम, वहाँ जहाँ से खाना निकलता है वहाँ तक पहुँचने का पूरा इंतज़ाम जो है वो सुरेश करते हैं। मैं चाहूँगा सुरेश खड़े होकर दिखला दें। यही आदमी है जो पूरा जो है वो इंतज़ाम करते हैं। और डेली का, यानी एक दिन का नहीं, रोज़ का खाने का इंतज़ाम जो है वो आसान नहीं है। वो हमारा नाम तो जो है खामखाई लिया जा रहा है, लेकिन असली हीरो जो है वो सुरेश ही हैं। मैं अपने मेरे दोस्त देविंदर रावत, विशाल गुप्ता और जो लोग भी हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बैंक का मेरे सारे स्टाफ, मेरे जो हैं वो मेरे सुल्ताना मैडम जो है, मेरे इनके हस्बैंड मेरे बड़े वो थे मुखलिस, और हमेशा जो है उन्होंने मेरे काम आए। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सर्दी के मौके में आप लोग यहां पर आए। मैं इस प्रोग्राम को जो है ख़त्म करते हुए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमने खाने का इंतज़ाम किया हुआ है,
जहाँ से एंट्री थी वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है, और यहाँ हॉल के नीचे जो है वो वेजिटेरियन का इंतज़ाम है। आप लोग खाना खाए बिना ना जाएं, बस ये मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग खाने के लिए तशरीफ़ ले चलें। अंत में यही कहूँगा कि हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। इसको जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं इन खूबियों को आप पहुँचाएं।